हेलो स्टूडेंट, आई एम कमलेश। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में डायगोनल स्केल के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि विकर्ण पैमाना क्या होता है और उसे किस प्रकार से बनाते हैं। सबसे पहले मैं आपको डायगोनल स्केल की डेफिनेशन बता देता हूं कि डायगोनल स्केल क्या होता है। व्हाट इज डायगोनल स्केल? डायगोनल स्केल इज अ स्केल व्हिच shows the relation between three consecutive units or a single unit and its subdivision. Once more, diagonal scale is a scale which shows the relation between three consecutive units और अ सिंगल यूनिट एंड इट्स सबडिविजन। विकर्ण पैमाना डायगोनल स्केल वह स्केल होता है जो लगातार तीन यूनिट के बीच में रिलेशन को बताए या कोई एक यूनिट और उसके सब डिवीजन के बीच में रिलेशन को बताए, हम उसे डायगोनल स्केल कहते हैं। जो डायगोनल स्केल होता है उसमें किसी यूनिट के 10वें एवं 100वें भाग को दर्शाया जाता है। जैसे मीटर का 10वां भाग डेसीमीटर और डेसीमीटर का 100वां भाग सेंटीमीटर होता है। इस स्केल के द्वारा जो तीसरी यूनिट होती है, मतलब जो तीसरा भाग होता है, उसे एक डायगोनल पर दर्शाते हैं, इसलिए हम इसे डायगोनल स्केल या विकर्ण पैमाना कहते हैं। तो आइए समझते हैं कि डायगोनल स्केल क्या होती है और इसके क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है डायगोनल स्केल का कि एक विकर्ण पैमाना डायगोनल स्केल की रचना करें जिसका निरूपक भिन्न RF कितना दिया हुआ है, 1/50 दिया हुआ है ना। इस पैमाने पर मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर पढ़ सके। डायगोनल स्केल में क्या होते हैं, तीन माप को हमें दर्शाना होता है। हमने प्लेन स्केल में पढ़ा, प्लेन स्केल में हम केवल दो माप को दर्शाते थे। डायगोनल स्केल में हम मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर तीनों को दर्शाना सीखेंगे। इस पैमाने के द्वारा अधिक से अधिक 5 मीटर की दूरी पढ़ी जा सके। कितनी मैक्सिमम दूरी जो है हमारे पास कितनी है, 5 मीटर की दूरी पढ़ी जा सके। इस पैमाने मापनी पर 3 मीटर, 5 डेसीमीटर और 6 सेंटीमीटर की दूरी हमें दर्शाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्या क्या गिवन है हमारे पास, सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास। सबसे पहले निरूपक भिन्न RF दिया हुआ है। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कितना दिया है, 1/50। इसके बाद अधिक से अधिक 5 मीटर की दूरी पड़ सकती है, मतलब मैक्सिमम लेंथ कितनी दी है हमारे पास, 5 मीटर मैक्सिमम लेंथ, 5 मीटर। और इस मापनी पर हमें 3 मीटर, 5 डेसीमीटर और 6 सेंटीमीटर की दूरी दर्शाना है। यूनिट टू बी शो, जो हमें दर्शाना है वो कितना है, 3 मीटर, 5 डेसीमीटर और 6 सेंटीमीटर। ये यूनिट हमारे पास दी हुई है। हमें स्केल की लेंथ निकालना है। इसमें स्केल की लेंथ, इसके बाद हम स्केल बनाना स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्केल की लेंथ सबसे पहले निकालते हैं कि स्केल की लेंथ क्या होती है। स्केल की लेंथ क्या फॉर्मूला होता है, RF इंटू मैक्सिमम लेंथ। मैक्सिमम लेंथ, अगर आपने प्लेन स्केल किस तरह से बनाई जाती है, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखे तो पहले उसे जाकर देखें, तो इसमें आपको समझने में और आसानी होगी। RF वैल्यू क्या है हमारे पास, 1/50। मैक्सिमम लेंथ, अधिक से अधिक कितनी दूरी दर्शाना है हमें, मैक्सिमम लेंथ है 5 मीटर की, 5 मीटर, ठीक है। हमें जो स्केल की लेंथ है वो सेंटीमीटर में बनाना होता है, तो हम इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 1/50 गुणित 5, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में होते हैं हमारे पास 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो हम ये 5 मीटर को कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर में। हमारे पास स्केल की लेंथ निकल जाएगी कितनी, 10 सेंटीमीटर। हमें एक डायगोनल स्केल बनाना है जिसमें हमने स्केल की लेंथ निकाल लिया है कि जो स्केल की लंबाई होगी वो कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर की स्केल बनाना है। इस 10 सेंटीमीटर में हमें अधिक से अधिक 5 मीटर तक की दूरी दर्शाना है। 5 मीटर तक की दूरी इस 10 सेंटीमीटर की स्केल में पढ़ी जा सकती है और इसी स्केल पर हमें शो करना है 3 मीटर, 5 डेसीमीटर और 6 सेंटीमीटर। अगर हम इसे कंबाइन रूप से देखें कि किस प्रकार से होगा ये,
तो ये होगा 3, 5, 6 सेंटीमीटर। हम इस प्रकार से भी इसको दर्शा सकते हैं, है ना, 3 मीटर की दूरी, 5 डेसीमीटर और 6 सेंटीमीटर की दूरी। तो आइए स्केल बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप इसे नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। डायगोनल स्केल में हम 3 यूनिट को दर्शाते हैं, जैसे मीटर, डेसीमीटर व सेंटीमीटर, या फिर इंच, फुट और यार्ड। इस प्रकार से 3 यूनिट के बीच में हम क्या करते हैं, रिलेशन को बताते हैं। हमारे पास जो डायगोनल स्केल की लेंथ निकली है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर की। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ क्या करता हूँ, एक 10 सेंटीमीटर की सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन खींचता हूँ। सबसे पहले हमने क्या बनाया, 10 सेंटीमीटर की एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे। देखिए हमारे पास मेजरमेंट टूल जो है इसमें मेजर नहीं दी है, तो आप जो बनाएंगे बिल्कुल 10 सेंटीमीटर की ही बनाएंगे। इसके बाद हम इस पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। वर्टिकल लाइन आप इच्छानुसार ले सकते हैं। मैक्सिमम जो दूरी है वो इसके लिए निर्धारित नहीं है कि आपको इतना ही लेना है। आप 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर ले सकते हैं। इसको हम एक बॉक्स में रेक्टेंगुलर शेप में पैक कर देते हैं। ये 10 सेंटीमीटर की हमने स्केल बनाया। अच्छा, हमारे पास मैक्सिमम लेंथ कितनी है, 5 मीटर की है, 5 मीटर की है। तो हम इस स्केल के कितने 5 डिवीज़न करेंगे। तो हम न्यून काउंट में या एक्यूट एंगल में एक लाइन ड्रॉ करते हैं। इस पे हम 5 बराबर बराबर दूरी पर चाप काटते हैं। मैं जल्दी से बना के बता देता हूँ आपको। बिल्कुल पैरेलल लाइन खींच ड्रॉ करेंगे जो बराबर बराबर दूरी पर होगी। इसके बाद हम इसमें वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो क्या करें, हमने 10 सेंटीमीटर की जो दूरी है उसे हमने 5 बराबर बराबर भागों में डिवाइड कर लिए हैं। 1, 2, 3, 4, 5 भागों में इसलिए डिवाइड करें हैं क्योंकि हमारे पास जो मैक्सिमम लेंथ है वो 5 मीटर की है। तो हमने इसे 5 बराबर भागों में डिवाइड किए हैं। इसके बाद हम ये जो छोटा वाला भाग है, सबसे पहला वाला भाग, इसे भी क्या कर लेते हैं, इसके भी 10 सब डिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पर एक और न्यून कोण में या एक्यूट एंगल में एक लाइन खींचा, ड्रॉ किया। इसमें भी हम कितने 10 पार्टीशन कर दे रहे हैं, 10। ये लास्ट वाले से इसको मिला दे रहे हैं बिल्कुल सीधा सीधा। इस प्रकार से हमें इसके कितने भाग करना है, 10 बराबर बराबर भाग बनाना है। तो मैं जल्दी से आपको बता देता हूं।
ये भाग हमारे किसको दर्शा रहे हैं, मीटर को, ये भाग दर्शाएंगे हमारे किसको, डेसीमीटर को। अब इसमें हमें सेंटीमीटर भी शो करना है, तो सेंटीमीटर शो करने के लिए हमें इस वाले भाग को दोबारा डिवाइड करना होगा। देखिए इसके कितने भाग हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 बराबर बराबर भाग हुए हैं। डायगोनल स्केल में एक खास चीज ये होती है, आपको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पर। जैसे हमने इसके 10 बराबर भाग करें तो इन लाइनों को हम ऊपर ड्रॉ, बिल्कुल सीधी सीधी ड्रॉ नहीं करेंगे, हम इसे एक तिरछी रेखा डायगोनल के रूप में यहाँ पर दर्शाएंगे। तो मैं यहाँ पर भी इसके बिल्कुल पैरेलल 10 बराबर बराबर भाग कर देता हूँ। 1 2 3 4 7 8 9 10। देख रहे हैं आप, इसमें हम जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो बिल्कुल वर्टिकल ना होकर हल्की सी तिरछी होगी, डायगोनल शेप में होगी। तो मैं ये फर्स्ट वाली लाइन को यहाँ से इस प्रकार से तिरछी मिला दे रहा हूँ। इसमें सीधी सीधी लाइनें ड्रॉ नहीं की जाती है। इस प्रकार से थोड़ी सी तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है हमें। आप बनाते समय बहुत ही सावधानी रखेंगे कि ये जो लाइनें बन रही हैं हमारी, ये बिल्कुल पैरेलल हो और एक दूसरे को कभी भी क्रॉस ना करें। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ये जो 9वीं नंबर की लाइन है उसको यहाँ पर लास्ट वाले कॉर्नर से मिलाया हूँ, और ये पहली वाली लाइन जो है वो यहाँ पर 0 नंबर वाले से मिला है, ये वाले कॉर्नर्स। इसमें नंबरिंग कर देते हैं हम 0 1 2 3 और 4। ये एक भाग हमारा मीटर को दर्शा रहा है। मैक्सिमम लेंथ हमारे पास कितनी है, 5 मीटर की है, तो एक भाग 1 मीटर का होगा। 1 मीटर वाले भाग को हमने 10 सब डिवीजन में बांट दिए हैं, तो जो 1 मीटर है उसमें हमने लिए हैं। तो अब इसमें हमें सेंटीमीटर भी दर्शाना है, तो हमें एक बार और इसके सब डिवीजन करना होगा। इसके लिए हम यहां से एक और इंक्लाइन लाइन इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे और इसके हम 10 बराबर भाग करेंगे। 1 2 3 4 ये जो लाइन रहेगी बिल्कुल हॉरिजॉन्टल रहेगी। इस प्रकार से बिल्कुल सीधी लाइन है, और हमें इसे सिर्फ यहीं तक नहीं रखना है, हमें लास्ट तक इन लाइनों को ले जाना है। मैं अभी यहां तक ड्रॉ कर दे रहा हूं। आपको इन लाइनों को बिल्कुल लास्ट तक ले जाना है, क्योंकि हमें इसमें सेंटीमीटर भी शो करना है पूरी स्केल में। देखिए ये जो डिवीजन हुए हैं हमारे डेसीमीटर के, सेंटीमीटर वाली लाइन को हमें यहां तक लास्ट तक ले जाना है। तो चलिए मैं फटाफट बना के बता देता हूं आपको। तो इस प्रकार हमने ये सेंटीमीटर लाइन को पैरेलल ड्रॉ कर लिए हैं, है ना। इसके बाद हम इसमें नंबरिंग करेंगे।
आप एक बार और अच्छे से समझे कि सबसे पहले हमने 10 सेंटीमीटर की सीधी लाइन ड्रॉ करी, उसके बाद हमने 5 पार्टीशन करे क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम लाइन जो 5 मीटर की थी। इसके बाद हमने जो हमारे पास डेसीमीटर वाला भाग है इसलिए इसके हमने 10 बराबर भागों में डिवाइड किया और सेंटीमीटर वाली लाइन को हमने इस प्रकार से बिल्कुल सीधी पैरेलल लाइन ड्रॉ किया। बस हमने इसमें चेंजेस क्या है कि ये वाली जो लाइन है ये यहाँ 0 से लेके यहाँ पहले वाले बिंदु तक इस प्रकार से हमने तिरछी खींची है, डायगोनल खींचा है ना। इसके बाद हम इसमें हमारे पास 3 बराबर भाग हो जाते हैं, मीटर के, डेसीमीटर के और सेंटीमीटर के। नंबरिंग कर देते हैं यहाँ पर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। इसके बाद यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस प्रकार से हमने क्या करे हैं, डेसीमीटर वाले भाग को और सेंटीमीटर वाले भाग को यहाँ पर नंबरिंग करते हैं। इसके बाद हम इसमें लिख देते हैं कि ये बड़ा वाला भाग जो हमारे पास एक बॉक्स है ये मीटर को शो करता है, ये डेसीमीटर को शो करता है और ये वाला भाग सेंटीमीटर को शो करता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये भाग हमारा मीटर को शो कर रहा है। ये डेसीमीटर को और ये वाला भाग सेंटीमीटर को। इस प्रकार से हमने तीनों का नामकरण कर दिया है, मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर। अब हम इसमें आरएफ वैल्यू भी लिख देते हैं। आरएफ कितनी है हमारे पास, एक बटे 50। अब हमें दर्शाना कितना है वो देखते हैं। 3 मीटर 5 डेसीमीटर और 6 सेंटीमीटर। 3 मीटर 5 डेसीमीटर और 6 सेंटीमीटर की दूरी इसमें शो करना है। ध्यान से देखेंगे किस प्रकार से करते हैं, क्योंकि यही हमारे पास इंपॉर्टेंट है। स्केल तो बन जाएगी, ये दूरी दर्शाना बहुत जरूरी है। इसमें किस प्रकार से दर्शाना है, तो 0 से लेके 1 तक 1 मीटर, 2 मीटर और ये 3 मीटर, मतलब 0 से 1 2 3 3 मीटर की दूरी, मतलब तीसरी वाली लाइन तक हमारे पास 3 मीटर हो गया। इसके बाद हमें दर्शाना है 5 डेसीमीटर की दूरी। तो हमें पता है डेसीमीटर वाला भाग ये है। यहाँ से अगर हम देखते हैं तो कौन सी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और ये 5वीं लाइन। 5वीं वाली जो लाइन है वो किसको दर्शा रही है, डेसीमीटर को। ये वाली जो लाइन है ये डेसीमीटर को दर्शा रही है और हमें 6 सेंटीमीटर की दूरी इस पे शो करना है। तो आप देखिए यहाँ पर से ये 6 सेंटीमीटर है ना, ये 5 डेसीमीटर है, ये वाला 5 डेसीमीटर है और ये है 6 सेंटीमीटर। ये 5 डेसीमीटर की लाइन और ये 6 डेसीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर की लाइन जहां पर दोनों आकर मिलती है, ये 5 डेसीमीटर की और ये 6 सेंटीमीटर वाली लाइन, ये दोनों जहां पर आके मिलती है वहां पर हम इस प्रकार से हल्का सा डॉट बना देंगे, है ना। और इसी लाइन पर आगे हमें क्या करना है, ये 3 मीटर यहां तक पढ़ना है। तो इस प्रकार से हम यहां भी दर्शाते हैं, इसको ऊपर भी लिख सकते हैं और नीचे भी लिख सकते हैं। वो किस प्रकार से दर्शाते हैं मैं आपको बताता हूँ, एक बार अच्छे से समझ लें। यहाँ से 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर की दूरी। इसके बाद यहाँ से हम गए 5 डेसीमीटर, 5वें नंबर में हमने डेसीमीटर की लाइन, ये लाइन ऊपर गए और यहाँ से ये 6वें नंबर की जो लाइन है सेंटीमीटर की, ये दोनों आकर जहाँ एक दूसरे से क्रॉस हो रहे हैं, हमने वहां पर इस प्रकार से एक डॉट लगाया है ना, एक डॉट यहाँ पर और एक डॉट यहाँ पर। तो इसको हम इस प्रकार से ऊपर भी लिख सकते हैं, यहां पर भी आप दर्शा सकते हैं, यहां भी लिख सकते हैं डायमेंशन और ऊपर भी लिख सकते हैं। तो ऊपर लिख के बता देता हूं आपको, हल्की सी लाइन ऐसी ड्रॉ करेंगे आप, ज्यादा थिक नहीं।
हमें यही दूरी दर्शाना था जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3 मीटर 5 डेसीमीटर और 6 सेंटीमीटर की दूरी हमें दर्शाना है। मैं इसके दोनों तरफ एरो हेड बना दिया हूँ बड़े अच्छे से 1:3 में, और इसके ऊपर हम लिख देंगे 3 मीटर 5 डेसीमीटर और 6 सेंटीमीटर। इसके बाद हम इसमें स्केल की लेंथ भी लिख देते हैं कि टोटल स्केल की लेंथ हमारे पास कितनी है। जो हमने स्केल की लेंथ निकाले थे उसको दर्शाना ज़रूरी होता है, आरएफ वैल्यू लिखना बहुत ज़रूरी होता है, और उसके बाद जो क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें शो करने वाली लेंथ उसको लिखना भी बहुत ज़रूरी होता है। टोटल हमारे पास जो स्केल की लेंथ थी वो निकली थी हमारे पास 10 सेंटीमीटर की। इस प्रकार से हमारा डायगोनल स्केल कंप्लीट होता है। आप ये दूरी को यहाँ भी शो कर सकते हैं, नीचे भी शो करते हैं। अगर अच्छे से दर्शाना है आपको तो इस प्रकार से ऊपर लिख देते हैं तो चेक करने वाले को क्लियरली दिखाई देता है। अगर आपको डायगोनल स्केल में कोई भी ऐसा डाउट लगता है तो कमेंट जरूर करें, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि आपको समझने में क्या दिक्कत हो रही है और मैं आपको समझाने की और अच्छे से कोशिश करूंगा। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से डायगोनल स्केल हमें किस प्रकार से बनाना है। बस ध्यान ये रखना है कि इसमें 3 हमारे पास यूनिट दी रहेगी, मीटर भी दिया रहेगा, डेसीमीटर भी और सेंटीमीटर भी। इन तीनों यूनिट को हमें दर्शाना होगा, या फिर इसके अलावा हमारे पास दिया होगा कोई बड़ी यूनिट, जैसे हमारे पास इंच में दिया है, फुट में और यार्ड में। जैसे यहाँ पर यार्ड होता, फुट होता और यहाँ पर इंच होता, तो इस प्रकार से हम तीनों यूनिट को भी दर्शा सकते हैं। या फिर हमारे पास होता किलोमीटर या फिर हेक्टोमीटर या फिर डेसीमीटर, है ना। इस प्रकार से अलग अलग यूनिट हमारे पास दी होती। इसमें आप अच्छे से समझेंगे कि जो हमारे पास तीनों यूनिट है वो दर्शाई गई है, और ये जो लाइनें हैं हमारे पास ये तिरछी लाइनें होंगी। जैसे 9वीं नंबर की लाइन यहाँ पर कॉर्नर पर टच हो रही है और ये पहली वाली लाइन यहाँ 0 वाले पॉइंट पर टच हो रही है। इनको हमें तिरछी ही खींचना है, 10 बराबर भागों में हमें डिवाइड करना है एक्यूट एंगल के बाद। और ये जो सेंटीमीटर की लाइनें हैं इन्हें हमें बिल्कुल पैरेलल ड्रॉ करना है, बिल्कुल सीधी सीधी, है ना। तो आप इसे अपनी ड्राइंग शीट पर जरूर बनाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि बिना बनाए आपको देखने से तो लगता है कि बहुत ही आसान है, लेकिन बनाते समय बहुत ही गड़बड़ी होती है, क्योंकि पैरेलल लाइन ड्रॉ करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। अगर आपके पास मिनी ड्राफ्टर है तो अच्छी बात है, या फिर आप रोलर स्केल का इसमें अच्छे से यूज कर सकते हैं। और अगर सेट स्क्वायर या स्केल से आप इसको बनाना चाहते हैं तो बहुत ही सावधानी पूर्वक बनाएंगे, क्योंकि स्केल को जब हम ड्राइंग शीट पर इस प्रकार से ड्रॉ करते हैं तो हमारी लाइन जो ब्लैक कलर की लाइन होती है पेंसिल से, उसके कारण हमारा सीट गंदा हो जाता है। सीट गंदे होने के कारण हमारी क्या ड्राइंग खराब दिखती है, उसमें हमारे नंबर कट हो जाते हैं। इसलिए हमें डायगोनल स्केल को कभी भी बनाते समय बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी होती है, और हमें ड्राइंग शीट को बिल्कुल साफ सुथरा रखना होता है। बिल्कुल अच्छे से हमारे पास क्लियरली अगर ड्राइंग दिखती है तो हमें उतने ही अच्छे नंबर मिलते हैं। एक बार और देखिएगा इसमें कि ये जो एक्सटेंशन लाइन है हमारी स्केल को टच नहीं करती है, एक्सटेंशन लाइन स्केल को टच नहीं करती है ना। डायमेंशन लाइन कभी बीच में से ब्रेक नहीं होती है, हम इसके ऊपर लिख रहे हैं। आरएफ वैल्यू हमें लिखना बहुत जरूरी होता है, मीटर वाला भाग, डेसीमीटर का और सेंटीमीटर का, तीनों भाग को हमें बहुत अच्छे से दर्शाना होता है। इस दूरी को दर्शाना है, आप यहां भी लिख सकते हैं बिल्कुल सीधी लाइन, या इस लाइन को हम क्या कर सकते हैं थोड़ी सी डार्क कर सकते हैं, मतलब ज्यादा थिक नहीं करना है आपको, ज्यादा मोटी नहीं करना, हल्की सी डार्क करके आप इस यूनिट को यहां भी लिख सकते हैं। लेकिन ये पॉइंट से सिर्फ यहीं तक, आपको और कहीं नहीं लिखना है। या फिर आप एक्सटेंशन लाइन नीचे बनाकर, नीचे डायमेंशन लाइन बनाकर उसमें भी लिख सकते हैं। आप इसमें नंबरिंग का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। नंबरिंग बाय मिस्टेक मुझसे ऊपर से नीचे की ओर हो गई थी 1 से लेके 10 तक, लेकिन आपको क्या करना है 0 से लेके ऊपर 10 तक, यहाँ 0 रहना चाहिए आपका ऊपर 10वां नंबर, और यहाँ 1 से लेके 10 तक, है ना। यहाँ जैसे 5 मीटर की दूरी गई और ये 6 सेंटीमीटर की दूरी, ये दोनों जहाँ आकर मिल रहे हैं वहां से यहाँ तक की दूरी 3 मीटर, है ना। तो आपको ये खास कर ध्यान रखना है, उससे बाय मिस्टेक
हो गया था, लेकिन आपको बिल्कुल सावधानी से बनाना है। अगर आपको बनाते समय कोई भी दिक्कत हो रही है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, या फिर डायगोनल स्केल में कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट करके जरूर पूछें। टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसमें अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में जो है वो हमारे पास RF वैल्यू क्लियरली दी हुई थी कि हमारे पास RF कितना दिया था 1/50, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें RF वैल्यू नहीं दी होती है, RF का मान नहीं दिया होता है, हमें RF निकालना होता है कि RF कितना होता है या किस प्रकार से निकालते हैं। तो वो हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में समझेंगे कि RF वैल्यू किस प्रकार से होती है। आप डायगोनल स्केल को बिल्कुल मेजर करके बनाएंगे। आशा करता हूं कि आपको डायगोनल स्केल बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होगी, और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम और डायगोनल स्केल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।